सो हे गाइस, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सी नैपसैक फ्रॉम कोड फोर्सेस अराउंड 683 डिवीजन 2। तो बेसिकली है क्या, हमें एक नैपसैक दे रखा है कैपेसिटी डब्ल्यू का। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। हमें एक एरे दे रखा होगा जिसका साइज n है, जो हमें दे रखा है, और एक साथ में w एलिमेंट दे रखा है। तो हमें कुछ ऐसे एरे में से एलिमेंट्स उठाने हैं जिनका सम w/2 और w के बीच में आए, और ये w/2 की सीलिंग वैल्यू होती है। तो w/2 की सीलिंग वैल्यू और w के बीच में एरे के कुछ एलिमेंट्स का सम आ जाए, हमें इस तरह से बताना है एलिमेंट्स है नहीं है, और अगर है तो हमें उनके इंडिसेस आउटपुट करने हैं। जैसे अगर आप इस टेस्ट केस में देखें, n हमारा 7 है, मतलब एरे का साइज 7 है, w हमको 12 दे रखा है, तो ये एरे के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें अगर हम w/2 हमारा 6 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 वंस दे रखे हैं, तो उनका आउटपुट 6 हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या करेंगे, वंस के इंडिसेस दे देंगे, 1 2 3 और 5 6 7। वन फर्स्ट बेस इंडेक्सिंग है। तो इसका मैं आपको बहुत सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। अब इसमें आप करना क्या, क्या हमें एक एरे दे रखा है सपोज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको w दे रखा है। अगर आप चेक कीजिए कि अगर आपके एरे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, अगर एरे के सारे एलिमेंट्स w से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा -1 प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हम कोई ऐसा मतलब एरे के एलिमेंट्स उठा ही नहीं सकते जिनका सम हमारा w/2 और w के बीच में आ जाए, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी। अब एक कंडीशन और क्या आएगी कि अगर हमें सिंपल सोल्यूशन देखना है कि एरे जब आप इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, तो तभी चेक कर लीजिए अगर एक भी एलिमेंट कोई ऐसा आ गया जिसका सम w/2 और w के बीच में है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें और किसी को करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है। तो एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जिनका सम w/2 और w के बीच में, तो वो आंसर हो गया। अगर सारे के सारे सम एलिमेंट्स हमारे w से बड़े हैं, तो -1 आउटपुट कर देंगे। तो बचे हुए केसेस पे हम देखेंगे। बचे हुए केस क्या करेंगे हम, अब मैं एक वेक्टर बना लीजिए या फिर एरे बना लीजिए, एक एरे बना लीजिए। अब इस एरे में मैंने पेयर स्टोर कराए हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से टपल्स या पेयर जो भी बनाने आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या मैंने करा है कि अब देखिए w के ऊपर के एलिमेंट्स का तो हमारे को काम ही नहीं है, क्योंकि हमें w और w/2 के बीच में सम चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट अगर w/2 और w के बीच में होता, तो हमारे पास आंसर डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में ही आ जाता। तो अब बचे एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, अगर हमें यहाँ तक आंसर नहीं मिला है, तो अब बचे एलिमेंट हमारे होंगे 0 और w/2 के बीच में। तो अब इस एरे में 0 से लेके w/2 तक के एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेस देन w/2 के। अब हमें क्या करना है, इन एरे को हम सॉर्ट कर देंगे। और मैंने पेयर के लिए, मैंने पेयर में क्या करा है, पहले में वैल्यू स्टोर कराई है जो भी ए आई था, और साथ में उसका इंडेक्स, क्योंकि हमें आउटपुट में फाइनली इंडेक्स आउटपुट कराना है। तो ये मेरे पेयर के अंदर ये होगा। तो अब हम इन्हें सॉर्ट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू से आप उठाना चालू कीजिए। अब देखिए, अगर कोई मेरे पास एक वैल्यू x है, ठीक है, x लेस देन w/2 है, और मेरे पास y है, और y भी लेस देन w/2 है, तो जो मेरा x प्लस वाई होगा, जो मेरा x प्लस वाई आएगा, वो लेस देन w/2 प्लस w/2, यानी लेस देन w। तो मेरा किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का सम जो है, यहाँ पे w से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि सारे एलिमेंट्स w/2 से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये एरे हमारे पास है, इसको सॉर्ट कर लेंगे। इस सॉर्टेड एरे में हमारे पास 0 से w/2 के बीच में एलिमेंट्स है। अब हम यहाँ से ऐड करना चालू करेंगे, सबसे बड़ा एलिमेंट लेंगे। अगर हमें और ऐड करते रहेंगे जब तक हमारा जो सम है वो w/2 से ऊपर नहीं हो जाता। अगर सारे एलिमेंट्स ऐड करने के बाद भी w/2 नहीं पहुँचता, तो हम -1 आउटपुट कर देंगे, वरना हमें हमारा एरे मिल चुका है। तो अगर मैं आपको कोड के साथ समझा देता हूँ, ये रहा इस प्रॉब्लम का कोड। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट केसेस लिए, यहाँ पे n और w, यहाँ पे मैंने लॉन्ग लॉन्ग इंट लिया है, ll से मेरा मतलब लॉन्ग लॉन्ग इंट है, क्योंकि कंस्ट्रेंट ज़्यादा है इसके। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट जो वैल्यू हो सकती है हमारी लोएस्ट वैल्यू w की, वो कैलकुलेट करिए। अब सीलिंग वैल्यू में आप w प्लस 1/2 कर सकते हैं, तो आपके पास सीलिंग वैल्यू आ जाएगी। तो ये सीलिंग वैल्यू हमारी जो हो सकती है, मैंने एरे क्रिएट करा, दो मैंने बूलियंस लिए हैं। अगर हमारे सारे एलिमेंट या तो बड़े हैं इसको, और मेरा कॉन्टेस्ट के बीच में इस एक स्टेटमेंट के जरिए कोड पास नहीं करा था, तो इसका मैं आपको एंड में कॉर्नर केस बता दूंगा। तो मैंने एक वेक्टर बना लिया पेयर्स का। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एलिमेंट इनपुट कराया। अब अगर मेरा ये एलिमेंट जो है वो एल डब्ल्यू मेरा क्या था, लोअर वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, उससे बड़ा है और डब्ल्यू से छोटा है, और अभी तक हमने सॉल्व नहीं करा अपना क्वेश्चन, नॉट डन। तो हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे कि एक वन साइज है हमारे आंसर वाले एरे का,
और उसका इंडेक्स क्या i+1, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ली लेकिन हमें आउटपुट में 1 बेस्ड इंडेक्सिंग देनी है। और डन को हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे कि हमें आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि अगर एक भी एलिमेंट मेरा w से छोटा आ गया तो सारे एलिमेंट मेरे w से बड़े नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा है कि अगर मेरे एलिमेंट्स लोअर वैल्यू ऑफ w से छोटे हैं तो मैंने उनको एरे में डाल दिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम इस एरे में डालते रहेंगे जिसमें 0 से लेकर w/2 तक के एलिमेंट्स हैं। तो मेरा LW बेसिकली w/2 है, ठीक है। तो मैंने उसको इस एरे में डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ मेरा क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट में, तो मैं कंटिन्यू कर जाऊँगा अगले टेस्ट केस पे। अगर मेरे सारे एलिमेंट बड़े हैं तो मैं -1 आउटपुट कर दूंगा। अब वरना मैंने क्या करना है, मैं अपने ए वेक्टर को सॉर्ट करूंगा, ठीक है। और करंट सम 0 है मेरा, तो मैं आइटरेट करना चालू करूंगा पीछे से। तो आई मैंने साइज -1 लिया और ऐसे आइटरेट करना चालू करा मैंने। एम मैंने लिया साइज ऑफ मेरा आंसर वाला एरे, तो इनिशियली 0 लेगा, एक भी एलिमेंट इंक्लूड करती 1 हो जाएगा। तो करंट सम में मैं वैल्यू ऐड कर दूंगा। अगर मेरा करंट सम LW से कहीं पे भी ज़्यादा हो जाता है तो मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा। अब अगर मेरा करंट सम लोअर वैल्यू से छोटा है, मतलब मैंने अपने इस वाले एरे के सारे एलिमेंट्स ऐड कर लिए लेकिन फिर भी वो w/2 से छोटा आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आंसर अपना -1 कर दिया। वरना अगर बराबर है ज़्यादा आ रहा है इससे, तो मैं क्या करूँगा, सी आउट कर दूंगा m, जो कि हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं हमारे एरे में, और आउटपुट कर दूंगा उसके इंडिसेस। फर्स्ट पे हमारे पास वैल्यूज़ और सेकंड पे इंडिसेस हैं, जो हमारा पेयर है उसमें ये है, और आउटपुट कर दूंगा। अब इस स्टेटमेंट की वजह से क्या हो रहा था कि अगर मेरा कोई केस है जिसमें एक टेस्ट केस है, एरे का साइज भी 1 है, w भी 1 है और एरे भी 1 है, अगर तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर इसमें आना चाहिए 1, क्योंकि हम मतलब एरे का साइज 1 और फर्स्ट इंडेक्स, तो मतलब हम ये वाला इसको लेंगे तो w/2 और w के बीच में आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू w होना चाहिए। अगर मैं ये स्टेटमेंट लगा देता हूँ तो मेरा -1 आ रहा था यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट की वजह से आपका कोड फेल ना हो। अगर w आपका 1 है तो वो एक ही स्टेटमेंट में एक ही केस में पास होगा कि आपके एरे में भी 1 हो। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।